महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक ऐसा क्षण दर्ज हुआ जिसकी गूंज आने वाले दिनों तक महसूस की जाएगी। करीब 20 साल बाद ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था वर्ली के एनसीसीआई डोम में आयोजित महारैली आवाज मराठीचा का, जहां मराठी भाषा को लेकर चल रही बहस के बीच एकजुटता का प्रदर्शन किया गया। चलिए अब बात करते हैं राज ठाकरे के उस भाषण की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस स्पीच में उन्होंने क्या क्या कहा, किन बातों ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरी, आइए जानते हैं इस भाषण के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बातें जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। राज ठाकरे ने इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा 3 भाषा फॉर्मूले को वापस लेने के फैसले को मराठी अस्मिता की जीत बताते हुए कहा कि यह मराठी एकता की ताकत का नतीजा है। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ नजर आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। हम दोनों को एक साथ लाने का काम। इस बयान पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। राज ने बिना किसी का नाम लिए साफ कर दिया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की जो भी कोशिश करेगा उसे मराठी मानुष की ताकत का सामना करना पड़ेगा। राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया, अचानक हिंदी पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये भाषा प्रेम नहीं, एक राजनीतिक एजेंडा है। हम पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज ने कहा कि अगर मराठी बच्चों के इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पर सवाल उठते हैं तो वही सवाल बीजेपी नेताओं की शिक्षा पर क्यों नहीं उठते जिन्होंने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की। उन्होंने याद दिलाया कि बाला साहेब ठाकरे और उनके पिता श्रीकांत ठाकरे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन मराठी भाषा के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहे। राज ठाकरे ने दक्षिण भारत का उदाहरण देते हुए कहा, स्टालिन, जयललिता, रहमान सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन तमिल प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे दक्षिण भारत ने अपनी भाषाओं के लिए एकजुटता दिखाई, वैसे ही महाराष्ट्र को भी जाति या राजनीति से ऊपर उठकर मराठी के लिए खड़ा होना होगा। राज ठाकरे ने भारतीय सेना का उदाहरण देते हुए कहा, सेना में मराठा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, लेकिन युद्ध के समय सब एक साथ लड़ते हैं। मराठी समाज को भी वैसे ही एक होना पड़ेगा। हाल ही में मीरा रोड पर एक गुजराती युवक को मारे गए थप्पड़ की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ने कहा, अगर किसी को थप्पड़ मारा गया और वह गुजराती निकला तो क्या करें? क्या माथे पर लिखा होता है बिना वजह किसी पर हाथ मत उठाओ, लेकिन अगर कोई ज्यादा करे तो चुप भी मत बैठो। उन्होंने कहा कि उनके कई गुजराती दोस्त हैं जो मराठी से प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक गुजराती को गुजराठी कहता हूँ क्योंकि वो दिल से मराठी से जुड़ा है। शिवाजी पार्क में मेरे भाषण सुनने वाले कई गुजराती मित्र भी हैं। राज ठाकरे ने अंत में कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, गठबंधन बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। यही बाला साहेब ठाकरे का सपना था और यही हमारी जिम्मेदारी है।